इस धरती के सारे सपने अपने बच्चों, वो अब्बा है जो आपके लिए अपनी जान जोखिम में, जो चलती बस पकड़ते हैं ना अपनी जान जोखिम में डालकर, वो अब्बा है बच्चों। जो शहरों में जाते हैं और ट्रेन में लटक के सफर करते हैं आपके लिए, वो अब्बा होते बच्चों। जो गल्फ कंट्रीज में जाकर 45 डिग्री 50 डिग्री के टेम्परेचर में झुलसते रहते हैं आपके लिए, वो अब्बा होते बच्चों। मीलों पैदल चलते आपके अब्बा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन उनका बेटा हवाई जहाज में सफर करे, वो अब्बा होते बच्चों। वो फटी हुई बनियान पहनते हैं ताकि एक दिन उनका बेटा सूट पहनकर इंटरव्यू को चला जाए, इसके लिए वो फटी फटी बनियान पहनते हैं, वो बच्चों अब्बा होते हैं। आप जब किसी शोरूम के सामने खड़े होकर महंगे जूते मांगते हैं, आपको अब्बा ने कभी बताया कि कितने बार उनके चप्पल टूट देते और कितने बार वो मोची के पास गए थे वो टांकने के लिए? बताया कभी आपको? आपके अब्बा ने कभी आपको ये बताया कि किसी कपड़े के शोरूम में हो गए और खाली टैग देख के, कीमत देख के वापस आए, नहीं खरीदे? जब आप महंगे महंगे कपड़े मांगते हैं तब बताया कभी आपको? कभी आपको अब्बा ने बताया किसी रेस्टोरेंट में गए तो राइट टू लेफ्ट देखते हैं, वो लेफ्ट टू राइट नहीं, ये कितना, ये 30 रुपए, 30 रुपए कितना, ये चीज क्या 30 रुपए, हाँ दाल 30 रुपए का, ये 5 रुपए क्या चपाती, हाँ 2 चपाती लाओ? बताया कभी आपको? उन्होंने कभी लेफ्ट टू लेफ्ट पढ़ा ही नहीं। सबसे कम कीमत की चीज क्या ये है? वो अब्बा होते हैं। और अम्मी, आप जब एक चपाती मांगते हैं ना, एक रोटी मांगते हैं, तो अम्मी आपकी प्लेट में 2 चपाती रखती है, 2 रोटी रखती है। बेटा मुस्कुराता है, अम्मी को हिसाब नहीं आता, मैंने 1 रोटी मांगी थी और अम्मी ने 2 रोटी मेरी थाली में रखी। नादान बेटा ये नहीं जानता कि अम्मी को हिसाब आता है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि वो अम्मी है। जब जब आप 1 रोटी मांगेंगे तब तब आपकी अम्मी आपकी प्लेट में 2 रोटी रखेगी। लेकिन आगे चलकर वो बेटा इतना बड़ा हिसाबदान, इतना बड़ा मैथमेटिशियन बन जाता है, गिन गिन के पैसे देता है अपनी अम्मी अब्बा को। तो पूछता है, अम्मी अम्मी अब्बा कितना कितना खर्चा होता है महीने का, कितना खर्चा होता है? 10,000 रुपए, कुछ ज्यादा ही खर्चा होता है। वो डॉक्टर के पास चलते ही जा सकते, अब रिक्शा से गिन गिन के पैसे देता है वो अम्मी अब्बा को। बच्चों, ये पहाड़े और ये गिनती है ना, ये स्कूल और कॉलेज के एग्जाम तक खाली याद रखो। लेकिन जब आप अपने अम्मी अब्बा को पैसे देंगे ना, तब गिनती भूल जाओ बच्चों, और फिर देखो कि अल्लाह ताला आपको कैसे गैब से मदद करता है, गैब से। गिनती भूल जाओ अम्मी अब्बा को पैसे देते हुए। ये थोड़ी थोड़ी कामयाबी के बाद आप ये मत समझो कि आप अम्मी अब्बा से बड़े हो गए। अब्बा आप छोटे थे, अब्बा आपको ऐसे ऊपर उठाते हैं, उसी वक्त उनके दिल में ख्वाहिश रहती है कि मेरा बेटा उसका कद मेरे से बड़ा हो जाए। तो आपने अभी कौन सा बड़ा तीर मारा है? वो तो उनकी ख्वाहिश पहले से थी। शादी के मंडप से बेटियां विदा होती हैं, आज शादी के मंडप से बेटे भी विदा हो रहे। शादी के मंडप से ही अपनी दुल्हन के साथ भाग जाते हो। कोई इनको याद दिलाता है, अरे अपनी अम्मी और अब्बा ने कितनी कुर्बानियां, कितना खर्चा किया। तो बेटा पूछता है, अच्छा अब्बा अब्बा कितना कितना खर्चा हुआ मेरी तालीम पे, कितना खर्चा हुआ? 3 लाख रुपया, ये तो 4 लाख रुपए, हिसाब पूरा हो गया। नादान बेटा क्या बोलता है? हिसाब पूरा हुआ। अम्मी कुछ नहीं बोलती, अब्बा कुछ नहीं बोलते। अम्मी सिर्फ सोचती है कि इस नादान बेटे को
मैंने अपने कोख के दर्द का हिसाब भी नहीं दिया। मैंने अपने बेटे को अपने दूध का हिसाब भी नहीं दिया। मैंने अपने बेटे को जब चेचक के दाग आए थे और पूरी रात उसको जो पंखा झूल रही थी उसका हिसाब भी नहीं दिया। बुखार में बिल्कुल आग की तरह तप रहा था,